हेलो फ्रेंड, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? मैं इंद्रजीत कुमार आप लोगों को एक बार दोबारा से स्वागत करता हूं अपने इस नए वीडियो में। तो फ्रेंड, आज की इस नए वीडियो में मैं आप लोगों को एक और नए एलआईसी के प्लान के बारे में बताने वाला हूं। फ्रेंड, जैसे कि आप लोग मुझे जानते होंगे, मैं आप लोगों के लिए हर एक दिन अपने इस यूट्यूब चैनल पर बैंक से रिलेटेड वीडियो या फिर एलआईसी से रिलेटेड वीडियो हर एक दिन अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों के लिए अपलोड करता हूं। तो फ्रेंड, अगर आप लोग भी मेरे चैनल से लंबे समय के लिए जुड़े रहना चाहते हो तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों को फ्यूचर में भी इसी टाइप का वीडियो मेरे इस YouTube चैनल पर मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड, अब मैं स्टार्ट करता हूं और ये जो LIC का नया प्लान है उसके रिलेटेड मैं आप लोगों को सारा कुछ बताता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहाँ पर फ्रेंड लिखा हुआ LIC न्यू जीवन आनंद प्लान 915। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये प्लान के रिलेटेड कुछ चीज दिखाता हूँ। देखिए फ्रेंड, यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर लिखा हुआ है, इस बॉक्स में पढ़िए दोस्तों। इसे पढ़ने के बाद आप लोगों को कुछ थोड़ा बहुत समझ में आएगा। देखिए फ्रेंड, ये LIC के प्लान में लिखा हुआ है LIC न्यू जीवन आनंद, प्रीवियस नॉन एज द LIC जीवन आनंद। मतलब बात को समझिए दोस्तों, अभी जो ये प्लान है LIC जीवन मतलब LIC न्यू जीवन आनंद प्लान, ये पहले भी LIC का प्लान था, लेकिन इससे पहले हम लोग LIC जीवन आनंद के नाम से जानते थे, ठीक है। और इसका प्लान नंबर भी चेंज हुआ है। तो दोस्तों, अभी का ये जो प्लान नंबर है 915 है, लेकिन पिछले कुछ सालों में मतलब देखिएगा तो ये प्लान का मतलब पिछले कुछ सालों में देखिएगा तो ये प्लान का मतलब नाम था LIC जीवन आनंद 145। तो दोस्तों, अभी के टाइम में पिछले के मतलब कुछ सालों से मैं कंपेयर करूंगा तो ये प्लान में बहुत सारा कुछ चेंज हो चुका है। तो फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पर पढ़िए दोस्तों, थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को यहाँ पर इंट्रोडक्शन यहाँ पर दे रहा हूँ ये प्लान से रिलेटेड। तो यहाँ पर देख सकते हो, जैसे दोस्तों लिखा हुआ नन लिंक। तो नन लिंक नन पार्टिसिपेटिंग प्लान का मतलब ये होता है दोस्तों, देखिए बात को मेरे समझिएगा। जैसे आप लोग LIC में पैसा वगैरह जमा करते हैं तो ये पैसा जो आप लोगों का है वो सिक्योर रहता है। मतलब इन फ्यूचर आप लोगों को कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है। मतलब आप लोग पैसा जो है आप लोगों का कभी डूबेगा नहीं। अगर मैं यहाँ पर एग्जांपल दूंगा सहारा का दोस्तों, तो आज से कुछ साल पहले आप सहारा में भी पैसा जमा किया करते थे, लेकिन अभी के टाइम में दोस्तों सहारा पूरी तरह से डूब चुका है। कहा जा सकता है कि आप लोगों का पैसा उसमें फंसा हुआ है, मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, ये गारंटी नहीं है दोस्तों, ठीक है। लेकिन LIC के कोई भी प्लान में आप लेते हो तो आप लोगों को ये गारंटी मिलता है कि आप लोगों का पैसा वगैरह नहीं डूबने वाला है, चाहे कुछ भी हो जाए आप लोगों का पैसा मिल जाएगा, ठीक है। तो यही दोस्तों डिफरेंस है। उसके अलावा दोस्तों इसमें बेनिफिट के बारे में बात करूंगा तो ये एक लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। उसके अलावा दोस्तों इसमें आप लोगों को मैच्योरिटी डेट पर काफी अच्छा बेनिफिट भी मिलेगा। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को आगे में वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। मान लीजिए आप महीना महीना ये प्लान में कुछ रुपया को जमा किए हो तो आप लोगों को मैच्योरिटी डेट पर कितना बेनिफिट मिलेगा तो वो भी बताऊंगा दोस्तों, लेकिन आप लोगों को वीडियो मेरा लास्ट तक जरूर देखना होगा। तो चलिए दोस्तों, मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलता हूं। तो फ्रेंड, जैसे कि अगले पेज पर आप मेरे देख रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ LIC न्यू जीवन आनंद प्लान एलिजिबिलिटी। तो दोस्तों इसमें हम लोग समझेंगे कि प्लान का क्या क्या एलिजिबिलिटी है। तो दोस्तों पहले तो आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हो, यहाँ इस बॉक्स में दोस्तों आप लोगों को देखना है। इस बॉक्स में देखिए दोस्तों लिखा हुआ है एज एंट्री। तो मिनिमम दोस्तों एज एंट्री इसमें 18 साल है और मैक्सिमम 50 साल है। जैसे कि दोस्तों सब अपने अपना LIC का प्लान जो होता है उसका अपना मतलब टर्म एंड कंडीशन होता है। जैसे कि किसी प्लान में आप लोगों को बच्चों लोग का भी एंट्री मिल जाता है, जैसे 90 दिन का, कोई एक 6 महीना के बच्चे हो उन लोगों को भी आप मतलब ये प्लान में एंट्री वगैरह मिल जाता है। लेकिन ये प्लान में आप लोगों को लेने के लिए मिनिमम आप लोगों का 18 साल होना चाहिए, मैक्सिमम 50 साल। मतलब समझिए बात को, 18 से शुरुआत हो रहा है और 50 तक जा रहा है, इसके बीच के कोई भी व्यक्ति चलेंगे, ठीक है। लेकिन मिनिमम उसका 18 साल होना चाहिए प्लान में लेने के लिए। दूसरा पॉइंट में दोस्तों, जैसे कि आप देखोगे यहाँ पर मैच्योरिटी एज तो यहाँ पर नहीं दिया और मैक्सिमम 75 साल। मतलब दोस्तों ये प्लान को जब भी आप लोगों को लेना है तो माइंड में ये रख लेना है कि आप लोगों का जब मैच्योरिटी डेट पूरा होगा तो आप लोगों का एज 75 साल से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि 75 साल तक यहाँ पर मैक्सिमम दिया हुआ है और मिनिमम का कोई यहाँ पर मतलब बताया गया नहीं है। मैक्सिमम आप लोगों का 75 साल होना चाहिए, 75 से कम चलेगा लेकिन उससे अधिक नहीं। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पॉइंट पर लेकर चलता हूं। तो यहाँ पॉलिसी टर्म देख सकते हो। तो दोस्तों 15 साल से लेकर 35 साल के लिए। तो दोस्तों जैसे कि आप जानते हो LIC का लगभग जितना भी प्लान आता है वो लॉन्ग टर्म के लिए ही होता है, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों को कम LIC का प्लान मिलेगा, क्योंकि आप लोगों का दोस्तों ये प्लान में लाइफ इंश्योरेंस वगैरह भी काफी अच्छा बेनिफिट मिलता है ये सब चीज का।
इसी के कारण एलआईसी का जितना भी प्लान रहता है लगभग लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो ये भी दोस्तों 15 साल से लेकर 35 साल का है, तो इसमें कुछ मतलब कम है दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा अगर प्रीमियम टर्म का, तो प्रीमियम सेम एज द पॉलिसी टर्म, मतलब पॉलिसी टर्म के अनुसार है। मतलब जैसे कि समझिए बात को, जैसे मान लो कोई भी आप 15 साल का एलआईसी प्लान करवाए हो, ठीक है, मतलब एलआईसी प्लान मतलब ये कौन सा, तो एलआईसी जीवन आनंद प्लान। तो इसमें आप लोगों को मौका मिला है कि जैसे आप महीना वगैरह मतलब मंथली पैसा जमा करना चाहते हो तो मंथली कर सकते हो। आप चाहते हो साल में एक बार पैसा जमा करना तो साल में एक बार भी कर सकते हो। आप चाहते हो हाफ ईयरली तो हाफ ईयरली भी कर सकते हो, और आप चाहते हो क्वार्टरली तो क्वार्टरली भी कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन अवेलेबल है पेमेंट करने का। उसके अलावा दोस्तों मैं बताऊंगा आप लोगों को अगले पॉइंट पर। तो इस जगह पे जैसे कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है एलआईसी न्यू जीवन आनंद प्लान बेनिफिट। तो क्या क्या फायदा दोस्तों ये प्लान का आप लोगों को मिलने वाला है, ये उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो फ्रेंड जैसे कि आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे होंगे, यहां पर लिखा हुआ है दोस्तों एक डेथ बेनिफिट है, एक मैच्योरिटी बेनिफिट है। देखिए दोस्तों बात को समझिए, एक डेथ बेनिफिट है, एक मैच्योरिटी बेनिफिट है, एक पार्टिसिपेटिंग इन लोन है, और एक लोन बेनिफिट है, मतलब लोन फैसिलिटी है। मतलब दोस्तों बात को समझिएगा, देखिए ये जो डेथ बेनिफिट है आप एलआईसी के हर एक प्लान के बारे में जानते होंगे। जैसे कि दोस्तों एलआईसी के कुछ सिलेक्टिव प्लान है और कुछ और भी प्लान है जिसमें आप लोगों को डेथ बेनिफिट वगैरह काफी अच्छा मिलता है, लेकिन भगवान ना करे किसी का हो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है डेथ बेनिफिट को मैं आप लोगों को आगे रिप्रेजेंट करूंगा, ठीक है। ये पॉइंट को मैं आगे समझाऊंगा वीडियो के एंड में, ताकि आप लोगों को काफी अच्छे से समझ में आ जाए। उसके अलावा दोस्तों मैच्योरिटी बेनिफिट, तो डेथ बेनिफिट और मैच्योरिटी बेनिफिट मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देके समझाऊंगा। जैसे कि कोई व्यक्ति मान लो पैसा कुछ जमा करता है ये प्लान में, अगर उसका डेथ हो जाता है तो उनको क्या बेनिफिट मिलेगा, अगर वो प्लान के लास्ट तक जीवित रहता है तो उसको क्या बेनिफिट मिलेगा, उसके बारे में मैं समझाऊंगा आगे। और ये पार्टिसिपेटिंग इन प्रॉफिट का मतलब ये है कि दोस्तों आप लोगों को ये प्लान में एडिशनल बोनस वगैरह काफी अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। उसके अलावा लोन फैसिलिटी है, तो मतलब दोस्तों बात को समझिएगा, आप लोगों को अगर मान लो ये प्लान लिए हो इन फ्यूचर, अगर मान लो आप लोगों को लोन का जरूरत पड़ता है तो आप लोग एलआईसी से या फिर कहीं पर से भी लोन काफी आसानी से करवा सकते हो। जैसे कि अभी के टाइम में जानते हो दोस्तों लोन का बहुत अधिक लफड़ा चलता है, क्योंकि आप जाओगे बैंक में लोन लेने के लिए, आप लोगों का सिविल स्कोर बढ़िया रहेगा या फिर नहीं रहेगा, बहुत सारा तरह का बात हो सकता है, जो आप लोगों का लोन रिजेक्ट भी होता है और अप्रूव भी हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये मतलब एलआईसी से लोन लेगो तो आप लोगों को काफी आसानी से मिल जाएगा। उसके अलावा दोस्तों एक और बेनिफिट है जिसका है टैक्स बेनिफिट। तो दोस्तों देखिए प्रीमियम वगैरह जमा करते हो आप साल में या फिर मंथली में, तो आप लोगों का टैक्स काफी हद तक बचाया जा सकता है, ठीक है। उसके अलावा मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेकर चलता हूं। तो दोस्तों यहां पर जैसे कि आप देख रहे हो लिखा हुआ है एडिशनल प्लान डिटेल्स। तो मतलब एडिशनल प्लान डिटेल्स में आप लोगों को क्या क्या है, आइए उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूं। तो जैसे कि दोस्तों ये पॉइंट देख सकते हो, 3 पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर एक ग्रेस पीरियड, एक फ्री लॉक पीरियड है, और एक पॉलिसी टर्मिनेशन और सरेंडर बेनिफिट है। तो दोस्तों 15 दिन से लेकर 30 दिन का ग्रेस पीरियड इसमें भी मिलेगा, ठीक है। 15 दिन से 30 दिन का ग्रेस पीरियड का मतलब समझिए क्या होता है। जैसे कि मान लो आप कोई मतलब ईएमआई जमा करते थे साल के, मतलब सॉरी एक मिनट एग्जांपल को बढ़िया से समझिएगा। मान लो आप कोई फोन परचेज किए, ठीक है, हर एक महीना 1 तारीख को आप अपना प्रीमियम मतलब ईएमआई जमा करते थे, ठीक है, फोन का। लेकिन मतलब अगर आप 1 तारीख को मान लो आप पैसा पे करने से चूक जाते हो, तो आप लोगों का ईएमआई पे कैसे है कि आप लोगों का फाइन वगैरह काटा जा सकता है, मतलब फाइन वगैरह अच्छा खासा लग जाता है। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर 15 दिन से लेकर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। मतलब बात को समझिएगा, मतलब मान लो आप लोगों का प्रीमियम डेट है 1 जनवरी को, 1 जनवरी के आप लोगों के पास अगर पैसा नहीं है, आप लोगों का प्रीमियम मतलब पेमेंट नहीं हो पाता, तो आप लोगों को 15 दिन से लेकर और 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिलता है। ये समय के अंदर अगर पेमेंट कर देते हो आप, तो आप लोगों का एलआईसी जो है ये चालू रहेगा और कोई तरह का दिक्कत नहीं आएगा, मतलब जैसे फाइन वाइन नहीं कटेगा। लेकिन अगर 15 से 30 दिन के अंदर आप नहीं करते हो, तो एलआईसी का आप लोगों का बहुत सारा टर्म एंड कंडीशन होता है, जिसमें आप लोगों का मतलब किसी में हाई फाइन भी होता है, कोई एलआईसी है बंद होने का भी संभावना रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज को ध्यान में रखिएगा। ये देखिए छोटा छोटा पॉइंट है, मैं आप लोगों को समझाता हूं इसलिए क्योंकि देखिए प्लान तो आप ले लीजिएगा, लेकिन आगे प्लान का क्या होने वाला है उसको भी आप जान के रखिए, नहीं तो आप लोगों को लॉस का काफी अधिक सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं आप लोगों को सारा कुछ समझाता हूं। उसके अलावा दोस्तों एक फ्री लॉक पीरियड है। तो फ्री लॉक पीरियड का मतलब समझिए क्या होता है। फ्री लॉक पीरियड का मतलब ये होता है कि मान लो जैसे कि आप ये एलआईसी के प्लान को खरीद लियो, ठीक है, आप लोग टर्म एंड कंडीशन को अपने घर में बैठ के अच्छे तरीका से पढ़ते हो, ठीक है। आप लोगों को लगता है कि ये टर्म एंड कंडीशन के साथ आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप पैसा वगैरह
आप लोगों को मतलब समझिए प्लान बढ़िया नहीं लग रहा, तो आप 15 दिन के अंदर ये प्लान को कैंसिल भी कर सकते हो विदाउट एनी एक्स्ट्रा चार्जेस, मतलब बिना कोई एक्स्ट्रा चार्जेस के, ठीक है। आप लोगों का कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। उसके बाद पॉलिसी टर्मिनेशन और सरेंडर बेनिफिट, दो बात को समझिएगा। देखिए दोस्तों, कोई भी LIC का प्लान में अगर आप 2 साल तक मिनिमम पैसा जमा किए हो तो आप लोगों को सरेंडर वैल्यू अच्छा खासा मिलता है। लेकिन अगर 2 साल से आप लोगों का कम है, लेस 2 ईयर, तो आप लोगों का काफी हद तक नुकसान हो सकता है। देखिए यही सब चीज है जो छोटा छोटा पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूं, इसलिए ताकि इन फ्यूचर मान लो आप लोगों को अगर LIC में पैसा जमा कर रहे हो तो आप लोगों का कोई दिक्कत ना है। मान लो 12 महीना पैसा जमा किए और आप चाह रहे हो कि आप अपना पॉलिसी को खत्म करोगे, मतलब सरेंडर करोगे, तो आप लोगों को नुकसान मैं बता दिया हूँ कितना अधिक हो सकता है, मतलब काफी हद तक आप लोगों का नुकसान होगा। इसीलिए और भी 12 महीना जमा करिए, मिनिमम 2 साल जमा करिए, तभी आप सरेंडर कीजिए कोई भी पॉलिसी को, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो जैसे कि दोस्तों देख सकते हो यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है जो आप लोगों को मतलब LIC के ये प्लान को लेने के लिए देना पड़ता है। एड्रेस प्रूफ के लिए आप लोगों के घर के बिजली बिल का फोटोकॉपी मतलब चलेगा एक, या फिर आपके आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड। उसके अलावा दोस्तों एज प्रूफ के लिए तो आप लोगों का आधार पैन काफी है। उसके अदर मतलब KYC डॉक्यूमेंट के लिए पैन कार्ड, आधार कार्ड, टैक्स डिटेल्स, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक चीज और लिखा है, यहाँ पर देख सकते हो एक लिखा हुआ मेडिकल हिस्ट्री। तो देखिए ये प्लान में आप लोगों को डेथ बेनिफिट काफी अच्छा मिलने वाला, लेकिन भगवान ना करे किसी का हो, इसी के कारण ये प्लान में आप लोगों का देख सकते हो मेडिकल हिस्ट्री आप लोगों का चेक करेगा, मतलब पहले का देखेगा आप लोगों के मेडिकल हिस्ट्री को कि आप लोगों का कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं है, कोई बड़ा बीमारी नहीं है आप लोगों का, ये सब सारा चीज चेक होगा, ठीक है। तभी ये पॉलिसी को आप ले सकते हो। उसके अलावा दोस्तों मैं आप लोगों को अगले पेज पर लेके चलूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ लेट अंडरस्टैंड विथ एग्जाम्पल नंबर 1, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो मैं समझाने वाला था, एक मैच्योरिटी बेनिफिट को, एक डेथ बेनिफिट को, यहाँ पर आप लोगों को वो 2 पॉइंट मिलेगा। तो फ्रेंड जैसे कि यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हो, कुछ आप लोगों को दिख रहा है लेकिन अभी आपको समझ में नहीं आएगा, मैं समझाऊंगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर समझिएगा अच्छे तरीका से, ये यहाँ पर समझिएगा। देखिए एक 25 साल के XYZ नाम के कोई भी व्यक्ति है, ठीक है। आप हो सकते हो या फिर आपके घर पे कोई भी 25 साल के XYZ के नाम के व्यक्ति है, ठीक है। सम ऑफ एश्योर्ड उन लोगों का 10 लाख रुपया का। पॉलिसी टर्म वो 15 साल के लिए है, 15 साल तक पैसा उसमें जमा करना है, ठीक है। अगर पहला ईयर प्रीमियम करेंगे 4.5% GST के साथ, तो अगर साल में एक बार करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो 80,401 रुपया आने वाला, साल में अगर एक बार करते हैं तो। अगर मान लो साल में 2 बार करेंगे तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हो जैसे कि 40,621 रुपया आने वाला है। अगर मान लो साल में 4 बार करेंगे वो, तो यहाँ पर 20,521 रुपया आने वाला है, ठीक है। अगर महीना महीना वो यही प्लान में पैसा जमा करेंगे तो 6,841 रुपया आने वाला। ये तो पहला साल का है जो कि 4.5% GST के साथ है। ये सब पूछिएगा कभी एक बार एजेंट से, बताता है कि नहीं आप लोगों को। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर देख सकते हो जैसे कि सेकेंड ईयर है, सेकेंड ईयर आप लोगों का प्रीमियम में GST काउंट होता है 2.5%, ठीक है। और ये 2.5% अगला जितना साल तक आप लोगों को प्रीमियम पेड करना वो चलेगा, ठीक है। केवल 1 साल तक आप लोगों का 4.5% GST लगता है। तो आप लोगों का ईयरली अगर पेमेंट करते हो तो 78,670 रुपीज। अगर साल में 2 बार करोगे तो 39,747। साल में अगर 4 बार करोगे तो 20,079 रुपीज। अगर मंथली वाइज करोगे तो 6,693 रुपीज, ठीक है। ये तो हुआ जमा करने का तरीका। अब आप लोगों को क्या क्या मिलेगा आइए उसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। तो जैसे कि फ्रेंड मेरे आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। वो 1 था, ये 2 है। मैं आप लोगों को ध्यान दिलाता हूं, मतलब याद दिला दे रहा हूं। देखिए दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों को समझना होगा बात को अच्छे तरीके से समझिए। देखिए आप लोगों का सम ऑफ एश्योर्ड 10 लाख का था, ठीक है। आप लोगों को बोनस मिलेगा कितना, तो 5,70,000 बोनस मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा 20,000 रुपया आप लोगों का एक एडिशनल बोनस, फाइनल एडिशनल बोनस है। उसके बाद आप लोगों को मैच्योरिटी डेट पर 15 सालों के बाद 15 लाख, मतलब मैच्योरिटी डेट पर 15 साल के बाद आप लोगों को 15,90,000 रुपया मिलेगा। उसके अलावा दोस्तों लाइफ लॉन्ग कवरेज आप लोगों को 10 लाख का मिलेगा। तो टोटल बेनिफिट का बात करेंगे तो 25,90,000 रुपया होगा, ठीक है। उसके अलावा दोस्तों मैं बात करूंगा कि आप लोगों का अमाउंट कितना पेड हुआ था। तो अमाउंट आप देख सकते हो पेड किए थे 11,81,000
₹781 आप अमाउंट को पेड किए थे, लेकिन आप लोगों को मिलेगा कितना? तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हो 25,90,000 रुपया आप लोगों को मिलेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को प्लान बढ़िया लग रहा है या फिर कोई चीज समझ में नहीं आ रहा तो मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, ठीक है।